Good morning, students. In our previous video, we started the topic dissolution of partnership and dissolution of firm. We have already discussed the meaning of the two terms, difference between the two, and methods of dissolution of partnership firm. Today, we will discuss rights and liabilities of partners after dissolution. First, we are discussing rights of partners after dissolution. इसमें फर्स्ट आता है राइट टू हैव द बिजनेस वाउंड अप, जिसे हम लियन ऑफ पार्टनर भी बोलते हैं. आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू यूज द assets of the firm to pay the creditors and discharge the other liabilities of the firm. इसके बाद भी कोई एसेट्स बचती हैं तो दीज आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द राइट्स ऑफ ईच पार्टनर. Second right is right to have the debts of the firm settled out of the property of the firm. Section 51. यानी कि जो फर्म के नेम में डेट हैं उसके लिए पहले फर्म की प्रॉपर्टी यूज़ की जाएंगी. यदि वो इनसफिशिएंट है तब पार्टनर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाएगा. सिमिलरली जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है पहले उसको पार्टनर्स के पर्सनल डेट को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स उसको फर्म के ड्यूज़ क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाएगा. थर्ड इज़ राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्रीमैच्योर डिसोल्यूशन. In case any partner has paid any premium at the time of entry और जो फर्म है वो प्रीमैच्योरली डिसॉल्व हो गई है फॉर द एनी रीज़न एक्सेप्ट द डेथ ऑफ द पार्टनर, उस केस में द पार्टनर हैज़ द राइट टू रिसीव बैक द प्रीमियम और अ रीजनेबल पार्ट ऑफ इट. हालांकि ये प्रीमियम उसको रिसीव नहीं होगा यदि इट हैज़ बीन डन बाय द पार्टनर्स ओन मिसकंडक्ट और फ्रॉड और देयर इज़ एन एग्रीमेंट इन विच देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द रिटर्न ऑफ प्रीमियम. नेक्स्ट, राइट when the partnership contract is rescinded for fraud or misrepresentation. If a partner commits an act of fraud or misrepresentation, the partnership contract is rescinded because of it. Then the partner will have these rights. Like the very first one is lien on surplus assets. Such partner has the right of lien on the surplus assets of the firm after paying off the creditors. Next is right of subrogation. The partner becomes a creditor of the firm to the extent that he has paid the creditors of the firm. Next, right of indemnification. The partner has the right to be indemnified against fraud or misrepresentation against the guilty partner or partners. Next, right to restrain from use of firm's name or property. After the firm is being dissolved till the continuing acts of firm are concluded. यानी कि जब तक डिसोल्यूशन प्रोसेस में है और कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कॉन्ट्रेरी में, देन एनी पार्टनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव हैज़ द राइट to restrain other partners from using the firm's name or carrying on a similar business using the firm's property for his benefit. तो यानी जब तक डिसोल्यूशन कंटिन्यूशन में है तो कोई भी पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स को रिस्ट्रेन कर सकता है फर्म का नेम यूज़ करने से या कॉम्पिटिटिव बिजनेस कंडक्ट करने से जिससे कि बिजनेस को लॉस हो. So these are the rights of partners after dissolution. Next is liabilities of partners after dissolution. इस केस में
पार्टनर्स को एक पब्लिक नोटिस देना होता है जिससे डिसोल्यूशन के बाद उनकी लायबिलिटीज़ फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो सकें। यदि पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता है तो पार्टनर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल एज इफ दे आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। हाउएवर कुछ केसेस में पब्लिक नोटिस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट, इन केस प्रॉपर्टी ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर के केस में, इंसॉल्वेंट पार्टनर के केस में और स्लीपिंग पार्टनर के केस में पब्लिक नोटिस देना भी नेसेसरी नहीं है। लायबिलिटीज़ की यदि बात करें तो दीज इंक्लूड द पॉइंट्स विच आर विजिबल ऑन योर स्क्रीन, लाइक द वेरी फर्स्ट वन इज continuing liabilities of partners for dissolution. After the dissolution of the firm, the partners have the right to do the acts relating to the dissolution of firm and complete the transactions that were incomplete at the time of dissolution. कहने का मतलब ये है कि वो डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करें। Second liability is liability for personal profits earned after dissolution. यदि कोई पार्टनर आफ्टर द डिसोल्यूशन कोई पर्सनल प्रॉफिट अर्न करता है बाय यूजिंग द फर्म्स नेम और प्रॉपर्टी इन द फर्म्स बिजनेस, then he is lawfully bound to give an account of such profit and return the amount of profit to the firm. Third, agreement in restraint of trade according to section 54. When the firm is dissolved, there is possibility that partners make an agreement among themselves for a specific period or within a specific territory. They will not engage themselves in a similar business. Next, goodwill on dissolution, section 55. When the final accounts are settled on the dissolution of firm, partners may decide by an agreement कि या तो वो फर्म की गुडविल को बाकी सभी प्रॉपर्टीज़ की तरह सेल करें या फिर उसको सेपरेटली भी सेल कर सकते हैं। So these are the liabilities of partners after dissolution. Thank you.